दोस्तों आज हम लोग एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्कैंसन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि स्कैंसन क्या होता है और इसके बारे में जितनी भी क्वेरीज होगी आपकी वो सारी आपकी क्लियर होने वाली, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों स्कैंसन को समझना है तो पहले ये समझिए कि आपने किसी भी बॉडी का सीटी स्कैन होते देखा है? अरे अंदर जाके नहीं देखा है, लेकिन सीटी स्कैन का रिपोर्ट तो देखा होगा। तो उस रिपोर्ट में क्या देखते हैं आप? उस बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी हमारे सामने स्पष्ट रूप में आ जाती है। मतलब पूरी तरह से उसे खोल के रख दिया जाता है कि उसमें है क्या। तो उसी तरह जब हम लोग स्कैंसन करेंगे किसी भी पोयम की लाइंस की स्कैंसन करेंगे तो उसमें उस लाइन में कितने सिलेबल हैं, कितने मीटर हैं, कितने फुट हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमें उस स्कैंसन के बाद पता चल जाएगा। चलिए स्कैंसन को समझते हैं। तो स्कैंसन को समझना है तो हमें सबसे पहले एक वर्ड को जानना होगा, और वो वर्ड क्या है? सिलेबल्स। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को समझ जाइएगा तो स्कैंसन को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सिलेबल है क्या? तो सिलेबल कहता है नंबर ऑफ साउंड्स। कहाँ पर नंबर ऑफ साउंड्स? तो जो लाइन्स है उसमें नंबर ऑफ साउंड्स। तो लाइन में कितने साउंड्स है उसको तो बाद में पहचानेंगे, पहले वर्ड्स में कितने साउंड्स है पहले उसको तो जान ले। तो सिलेबल हम लोग पता करेंगे, वर्ड्स को देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ अदर्स, आप इसमें बता सकते हैं कितने साउंड्स है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जब इसको आप प्रोनाउंसिएट करिएगा तो इसमें क्या साउंड निकल रहा है? अदर्स, 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 अदर्स। मतलब यहाँ पर दो साउंड्स निकल रहे हैं, एक अ निकल रहा है और एक दर्स निकल रहा है। तो यहाँ पर कितने साउंड्स हुए? 2 साउंड्स। और मैंने क्या बताया? साउंड्स क्या बता रहा है? सिलेबल। तो यहाँ पर कितने सिलेबल है? 2 सिलेबल है। चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो एक चीज़ देखिए, जब आप अदर्स बोल रहे हैं तो एक साउंड तो आ रहा है अ और दूसरा आ रहा है दर्स। जब आप बोलते हैं अ तो अ क्या हो रहा है? तुरंत बोलते के साथ ही खत्म हो जा रहा है, और इस तरह के साउंड्स को हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रेस्ड। इस तरह के साउंड्स को बोलते हैं अनस्ट्रेस्ड। और वहीं पर आप दर्स बोलिए, दर्स, दर्स, तो ये साउंड क्या हो रहा है? थोड़ा लंबा जा रहा है। तो इस तरह के साउंड्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस्ड, और इसको हम लोग दिखाते हैं इस सिंबल से। अनस्ट्रेस्ड को अनअसेंटेड भी कहते हैं और स्ट्रेस्ड को एसेंटेड भी कहते हैं। चलिए इतना बात यदि आपको क्लियर हो चुका है तो आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साउंड्स का 2 पैटर्न बन रहा है। चाहे तो साउंड अनस्ट्रेस्ड होगा या फिर स्ट्रेस्ड होगा। अब अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड को अलग से हम लोग पैटर्न बनाएंगे। हो सकता है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का कुछ इस तरह से पैटर्न बने कि पहला साउंड अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा साउंड स्ट्रेस्ड, या फिर इस तरह से पैटर्न बने कि पहला साउंड स्ट्रेस्ड है, दूसरा साउंड अनस्ट्रेस्ड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साउंड अनस्ट्रेस्ड हो। ऐसा तो गारंटी नहीं ना है कि 2 ही साउंड रहेगा, 10 साउंड भी हो सकता है, 12 साउंड भी हो सकता है। उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, बस केवल ग्रुप बनाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 सिलेबल का पैटर्न बने, मतलब 3 साउंड्स का पैटर्न बने। मतलब कुछ एक तरह से पैटर्न बनेगा जिससे वो रिपीट हो जाएगा। जैसे पहला साउंड मान लीजिए अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर मान लीजिए अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड। तो इस तरह का पैटर्न बनेगा। तो इस चीज़ को कहेंगे क्या? या ऐसे पैटर्न बनेगा अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इस तरह के पैटर्न बनेगा। तो इसको कहते क्या हैं? तो इन तरह के साउंड्स को, मतलब इन तरह के साउंड्स के सिलेबल्स को हम लोग अब डिवाइड करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ।
चलिए हम लोग पहले साउंड्स के पैटर्न को दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग होगा 2 सिलेबल का, पहला भाग होगा 2 सिलेबल का। अगर सिलेबल 2 तरह के होंगे, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का पैटर्न बनेगा। पहला मान लीजिए साउंड होगा अनस्ट्रेस्ड का और दूसरा साउंड होगा स्ट्रेस्ड का। इसको हम लोग कहेंगे आयम्बिक। अगर इस तरह का पैटर्न बने कि पहला साउंड अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा साउंड स्ट्रेस्ड होगा, फिर नेक्स्ट साउंड अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, तो इस तरह के पैटर्न को बोलेंगे हम लोग आयम्बिक। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, और इसमें भी आयम्बिक पेंटामीटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर इस तरह का पैटर्न बने कि पहला साउंड स्ट्रेस्ड होगा और नेक्स्ट साउंड जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रैकोइक। ठीक है। अगर ऐसा पैटर्न बन जाए कि दोनों साउंड अनस्ट्रेस्ड होगा, तो इसको कहेंगे हम लोग पैरिक। ठीक है। अगर ऐसा पैटर्न बन जाए कि दोनों साउंड स्ट्रेस्ड होगा, तो इसको कहेंगे हम लोग स्पॉन्डेइक। स्पॉन्डेइक। अब साथ में नोट करते भी चले। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा पैटर्न बन रहा है 3 सिलेबल का, 3 सिलेबल्स का पैटर्न बन जाए। मान लीजिए पहला साउंड अनस्ट्रेस्ड हो, दूसरा साउंड अनस्ट्रेस्ड हो और तीसरा साउंड स्ट्रेस्ड हो, तो इसको कहेंगे हम लोग एनापेस्टिक। ठीक है। अगर ऐसा पैटर्न बने पहला साउंड स्ट्रेस्ड हो, नेक्स्ट साउंड अनस्ट्रेस्ड और नेक्स्ट साउंड अनस्ट्रेस्ड, मतलब पहला स्ट्रेस्ड और नेक्स्ट 2 साउंड अनस्ट्रेस्ड, तो इसको कहेंगे डिक्टाइलिक। डिक्टाइलिक। इसको क्या कहेंगे? डिक्टाइलिक। जैसे मैंने बोला था आयम्बिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन सा? आयम्बिक पेंटामीटर। उसी तरह डिक्टाइलिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पोएट ने आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है और डिक्टाइलिक हेक्सामीटर का यूज़ किया है। अधिकतर पोएम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, चाहे आयम्बिक पेंटामीटर या फिर डिक्टाइलिक हेक्सामीटर। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए साउंड ऐसे हो, पहला अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? एम्फीब्रेकोइक। ठीक है। इतना बड़ा बड़ा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक याद रखिए, पेंटामीटर अभी हटाइए, और डिक्टाइलिक याद रखिए कि अगर डिक्टाइलिक का बात आएगा तो पहला साउंड स्ट्रेस्ड होगा और नेक्स्ट 2 साउंड अनस्ट्रेस्ड होगा। अगर आयम्बिक की बात आए तो पहला साउंड अनस्ट्रेस्ड होगा और नेक्स्ट साउंड स्ट्रेस्ड होगा। मतलब आयम्बिक में 2 सिलेबल होंगे और डिक्टाइलिक में 3 सिलेबल होंगे। ठीक है। साउंड के बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो साउंड मतलब क्या? सिलेबल, अभी तो बताए थे। चलिए हम लोग इतना तो बात कर लिए, कुछ पोएम का लाइन ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कोई पोएम की लाइन्स को लिखता हूं। तो चलिए मैंने यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड की एक पोएम शेक्सपियर की पहली लाइन को लिखा है। तो चलिए अब देखते हैं इस पोएम की फर्स्ट लाइन में कितने साउंड्स हैं, यानी कितने सिलेबल हैं, तो काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ साउंड्स ही क्या कहलाता है? सिलेबल। तो नंबर ऑफ साउंड्स काउंट करिए। अदर्स, अदर्स, अबाइड्स, अबाइड्स, आर, क्वेश्चन, क्वेश्चन, दाउ, आर्ट, फ्री। तो कितने साउंड्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने साउंड्स हैं? 10 साउंड्स हैं। यानी कितने नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं? 10 सिलेबल्स हैं। ठीक है। अब पैटर्न क्या बन रहा है, चलिए देखते हैं। अदर्स में पहला साउंड क्या था? अनस्ट्रेस्ड था, कुछ देर पहले हम लोग बात किए हैं, और दूसरा स्ट्रेस्ड था। अबाइड में देखिए, बाइट्स, तुरंत शुरू हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, यानी अनस्ट्रेस्ड है। बाइट्स स्ट्रेस्ड है, यानी कि
पैटर्न क्या बन रहा है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का बन रहा है। तो यानी नेक्स्ट भी सारा क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का होगा। आप अपने से चेक भी एक बार कर लीजिएगा। मुझे पता है कि ये सारा अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये डाल दे रहा हूँ। चलिए अब कितने अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 फुट। यानी जो पेयर बनेंगे उसको जो अलग करेगा उसको कहते हैं फुट। इसको क्या कहेंगे, फुट। और फुट ही बताएगा कि लाइन में कितना मीटर है। तो कितना है, 2, यहाँ देते हैं 3 4, ये यू पे चला गया, थोड़ा आप इधर करिएगा। और एक यहाँ पर देंगे, लास्ट में देने से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में आप नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। तो यहाँ पर कितने मीटर थे, मीटर यानी कितने नंबर ऑफ फुट्स हैं, कितने नंबर ऑफ पेयर है अनस्ट्रेस्ड का, तो 1 2 3 4 5। तो इसको कहेंगे कि ये लाइन 5 मीटर में है। कौन सा, अनस्ट्रेस्ड। और स्ट्रेस्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयम्बिक। ठीक है, तो ये लाइन किस में होगा, आयम्बिक पेंटामीटर में होगा। पेंटामीटर क्यों, क्योंकि 5 को पेंटा कहते हैं, 6 होता तो हेक्सा कहते, 7 होता तो हेप्टा कहते, 8 होता तो ऑक्टा कहते, 9 होता तो नोना कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन किस में थी, आयम्बिक पेंटामीटर में थी, आयम्बिक पेंटामीटर में थी। तो इस तरह से आप कोई भी लाइन को लीजिएगा और उसका स्कैंसन करिएगा और लास्ट में एक कंक्लूज़न दीजिएगा जो आपने पोएम की लाइन में किया है उसका। तो आपने क्या किया यहाँ पर, द गिवन लाइन आर इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, लास्ट में अपना एक कंक्लूज़न दे देना है और इसी तरह से हमारा स्कैंसन का वर्क ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप और भी सारी लाइंस का स्कैंसन करिए और यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।